जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सतत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सतत श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सतत श्री श्रीमद् भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सतत श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति सौरभाचार्य महाराज की जय। परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति सौद जितेंद्रिय महाराज की जय। पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति विबुध मुनि महाराज की जय। जय पूज्यपाद अनंत प्रभु की जय। पूजनीय मठाश्रित समस्त भक्त वृंद की जय। पूजनीय त्रिदंडी पाद गण की जय। श्री उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री वंदे अहम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमयों विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थगोस्वामिनामिने कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग यहाँ पर अप्रैल 14 तारीख को यहाँ पर पहुँचे और विभिन्न दिनों में विभिन्न जो है विषयों के ऊपर हमने आलोचना किया, श्रवण कीर्तन किया और इन सभी दिनों में आप सब लोग
आए और हरि कथा श्रवण किए। कल सुबह हमारा प्रस्थान है, तो इस ट्रिप में हमारा आज का आखिरी सभा है हरि कथा का। तो हम लोग पिछले कुछ दिनों से गुरु महाराज जी एवं परम गुरु महाराज जी की लीलाएं कुछ श्रवण कर रहे थे। हमारे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ संस्था के संस्थापक आचार्य नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सतत श्री श्रीमद् भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज, ऐसा उनका आदर्श जीवन हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी से कई बार उनके बारे में श्रवण करने को मिला। गुरुजी बोलते थे, वैसे तो हमारा गुरुजी का दर्शन मात्र से ही लोग आकर्षित हो जाते थे। आजानुलंबित बाहु, दीर्घाकृति, गौरवर्ण और उनके चेहरे के ऊपर तेज और मुस्कान, ऐसा अद्भुत उनका व्यक्तित्व को देख करके गुरुजी बोलते थे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उनके प्रति आकृष्ट नहीं हुआ हो। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जो उनके दर्शन किया है, साथ साथ उनके अप्राकृत जो दिव्य उनका व्यक्तित्व है, स्वरूप है, उसके प्रति आकृष्ट होते थे। साथ में ये बोलते थे, जब गुरु महाराज जी हरि कथा बोलते थे या कोई आदान प्रदान व्यवहार करते थे, उससे तो और भी आकृष्ट होते थे। मतलब वैसे उनका बाह्य दर्शन ही इतना पवित्र और इतना आकर्षक था, और साथ साथ जब वो हरि कथा परिवेशन करते थे, जो युक्ति के साथ, जो आधुनिक युक्ति एवं शास्त्र के विविध उदाहरणों के द्वारा और वर्तमान उदाहरण को लेकर के जिस प्रकार वो समझाने का उनका तरीका था, उससे बोलते थे जगत में प्रत्येक व्यक्ति उनके चरणों में नतमस्तक होते थे। और ऐसा पंडित व्यक्ति, जितना भी विद्वान व्यक्ति क्यों न हो, उनका जो है इस प्रकार उनके हरिकथा श्रवण करके उनका मुंह बंद हो जाता था। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो ईस्ट पाकिस्तान, जो वर्तमान बांग्लादेश, वहाँ प्रचार के लिए गए थे, पंजाब में प्रचार के लिए गए थे, स्थान स्थान में प्रचार गए थे, और जहाँ जहाँ जिस किसी भी प्रकार का प्रश्न, जिस किसी भी तरीके से उनको किया हो, उन्होंने सभी प्रश्नों को और सभी प्रश्नकर्ताओं को समान रूप से आदर करते हुए, उनके प्रश्न को स्वीकार करते हुए, कैसे भी क्यों न पूछा हो, बहुत चैलेंजिंग मूड में भी पूछा उनको, लेकिन फिर भी उससे क्रोधित नहीं हुए। जैसे साधारणतः हम जैसे लोग जो है ऐसा पूछते हैं तो बोलते पहले प्रश्न पूछना सीखो। हम लोग इतना, हमारे अंदर अहंकार है, साथ साथ पहले प्रश्न पूछना तो सीखो। लेकिन उनका इस प्रकार का एक अद्भुत व्यक्तित्व था, किसी भी प्रकार से पूछें वो इतना प्यार से, प्रीति से वो प्रश्न का उत्तर देते थे, सामने वाला व्यक्ति को कष्ट भी नहीं होता था और उनके जो सारी युक्तियों को खंडन भी कर देते थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो दिग्विजयी पंडित को पूरा उनका दंभ को चूर कर दिया, लेकिन उनको दुख होने नहीं दिया। उसी प्रकार हमारा परमाराध्य श्री परम गुरु महाराज भी, जो कितना भी मतलब बड़ा से बड़ा विद्वान, पंडित, दाम्भिक व्यक्ति कोई भी आकर के उनको जिस किसी भी प्रकार से उनको प्रश्न करें, वो बहुत संतुष्ट होकर के वापस जाते थे। और साथ में जो अभी तक उन्होंने जिस प्रकार का अपने हृदय में, मन में जो भाव रखे हैं, वो किस प्रकार गलत है, ये सब अच्छे से समझते हुए, साथ साथ कोई मन में किसी प्रकार का दुख नहीं मानते हुए जाते थे। ऐसा कि ऐसा व्यक्ति के हाथ में हम हार भी गए तो फिर हमारा मंगल है। इस प्रकार एक अद्भुत जो है हमारा परमाराध्य श्री परम गुरु महाराज जी का आदर्श चरित्र है। और हमारे गुरु महाराज जी से ये भी कई बार श्रवण करने को मिला, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व हमारा परमाराध्य श्री परम गुरु महाराज जी
जिन्होंने हमेशा अपना जो संपूर्ण जो इस भौमलीला में हम सब लोगों को जो है बताया कि वैष्णव सेवा क्या है और वैष्णव सेवा की महिमा क्या है। बोलते थे भगवत कृपा भक्त कृपा अनुगामिनी, भगवान की कृपा भक्तों की कृपा के पीछे पीछे है। जिनके ऊपर भक्तों की कृपा है उसके ऊपर निश्चित रूप से भगवान की कृपा है। अतः जो भक्तों की सेवा करेगा, जो भक्तों के बातों को मानकर अपना जीवन यापन करेगा, उसके ऊपर सुनिश्चित रूप से भगवान की कृपा उसके ऊपर आएगा ही, कृपा दृष्टि। ये उन्होंने केवल मात्र बताया इतना ये नहीं, उन्होंने अपना संपूर्ण भौमलीला में इस प्रकार उन्होंने स्वयं आचरण करके भी शिक्षा दिया। उन्होंने यहाँ तक बताया वैष्णव सेवा के लिए, अपने बोलते थे वैष्णव सेवा के लिए कभी कभी मठ में कोई पैसे का कमी होता था, उस समय मैं गृहस्थों से उधार लेकर के भी सेवा किया। स्वयं अपना जीवन का बता रहे हैं, जब मठ में कोई पैसा का कमी होता था वैष्णव सेवा करने के लिए, मैं गृहस्थ भक्तों से उधार लेकर के मैं उनका सेवा करता था। और नाम भी बता दिया उन्होंने, उस गृहस्थ भक्त का नाम है गोविंद बाबू, कलकत्ता में थे। उन गृहस्थ भक्त का नाम है गोविंद बाबू। उनके पास मैं जाकर के उधार लेकर के वैष्णव सेवा करता था। कभी कभी उनके पास भी नहीं रहता तो फिर मैं उनके धर्मपत्नी के पास जाकर के पैसा लेता था, क्योंकि उनके पास गहने वगैरह रहते हैं ना, कुछ पैसा रहता है। तो कभी उनके पास नहीं हो तो फिर उनके पत्नी से मैं पैसा लेकर के वो जो है वैष्णव सेवा किया, और बाद में ये सब चुका देते थे हम लोग। उनके साथ और भी 2-3 ब्रह्मचारी लोगों का नाम उन्होंने बताया। हम सब लोग इस प्रकार, और स्वयं अपने लिए बोलते हैं हम भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, बोलते थे मैं अपना फतवा मतलब ऊपर एक शर्ट पहन के जाता था, और जो भी पैसा आता था सारा का सारा मैं उस समय जो इंचार्ज हो भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज या अन्य जो नेमी महाराज, इन लोगों के हाथ में मैं समर्पित कर देता था। उन लोगों के लिए जिस किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़ती थी तो फिर मैं बाजार जाकर के उनके लिए खरीद करके लाता था। लेकिन मेरे को कुछ जरूरत पड़ती थी तो मैं पूज्यपाद कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु उनके पास जाकर के बोलता था, क्या कोई मठ में धोती है, कुछ वस्त्र है पहनने के लिए। बोलते थे यद्यपि मैं इतना कलेक्शन करता था फिर भी अपने ऊपर मैंने एक पैसा भी नहीं लगाया। ये बाद में हमने जो कई बार हमने उनका इस प्रकार आचरण में देखा, हमारे परमाराध्य गुरु महाराज जी से श्रवण किया था। उन्होंने ये लास्ट में अंतिम वाणी में बताया था, अपना अंतिम वाणी में। लेकिन उससे पहले बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो वैष्णव सेवा को प्रधान रखते हुए बाकी सब चीज़ों को उन्होंने पोस्टपोन किया। उदाहरण के लिए पुरी में पुरुषोत्तम धाम में प्रभुपाद जी का जन्मस्थान बहुत चेष्टा करने पर मिला। बहुत सारे लोगों ने, बहुत वैष्णव संप्रदायों ने, बहुत गौड़ीय संप्रदायों ने प्रयास किया, उसके बावजूद भी वो स्थान मिला नहीं। जब वैष्णवों ने आदेश किया हमारे परम गुरु महाराज जी को, गुरु महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण करने को मिला, वैष्णवों ने जब बोला तो परम गुरु जी बोलते हैं आप सब लोग कीजिए, मैं आपके पीछे पीछे हूँ। बोलते नहीं माधव महाराज, आपको प्रभुपाद जी हमारे गुरु जी वॉल्केनिक एनर्जी बोलते थे, और जहाँ पर भी आप हाथ डालते हैं वो कार्य जो होके ही रहेगा। इसीलिए लगता है प्रभुपाद जी की विशेष कृपा आपके ऊपर ही, आप ही ये काम कर पाएंगे। तो गुरु जी बोलते थे उस समय, हमारे परम गुरु जी मतलब उनके गुरु जी बोलते थे, हमारे गुरु जी ऐसा नहीं सोचा हाँ मैं योग्य हूँ। बोलते थे परम गुरु जी बोलते थे आप सब लोगों का अगर ये आज्ञा है, वैष्णवों की यही इच्छा है, तो मैं इच्छा पूर्ति के लिए काम करना चाहूँगा। किस प्रकार हमारा परम गुरु महाराज जी का आदर्श है, इतना योग्य
सारे प्रभुपाद जी के गण आकर के उनसे बोलते हैं आप कीजिए, बोलते हैं आप सब लोगों की इच्छा है, अगर आप सब लोगों की आज्ञा है उस आज्ञा को जरूर पालन करूंगा। गुरुजी बोलते थे वैष्णव सेवा को पूर्ण करने के लिए हमारा गुरु महाराज जी में इतना जो है तीव्र उत्साह वो कभी खत्म ही नहीं होता था। और उनका प्रयास से जो है वो स्थान प्रभुपाद जी का जन्म स्थान मिल गया श्री चैतन्य गौड़ीय मठ को। और इससे प्रभुपाद जी के जितने भी गण हैं सारे के सारे प्रसन्न हुए। कुछ लोग आश्चर्यचकित हुए, कुछ लोग बोले ये तो माधव महाराज जी के लिए असंभव बात नहीं है, ये तो हमारा गुरु भाई माधव महाराज, इनके लिए तो कोई असंभव बात नहीं। कुछ लोग तो आश्चर्यचकित हो गए। तो उसके बाद हमारे परम गुरु महाराज जी को वहाँ पर उन्होंने बहुत मतलब चेष्टा के बाद मिला। तो एक व्यक्ति आकर के उन्होंने बोला आपको प्रभुपाद जी का जन्म स्थान मिला, वहाँ पर आप लोग मंदिर निर्माण करेंगे, साधु निवास इत्यादि कार्य करेंगे, निर्माण आदि कार्य करेंगे। उसके लिए उन्होंने 10,000 रुपये उनको दिया। उन दिनों में 1970s की बात है, 10,000 रुपये उन्होंने दिया। आप इसको जो है मंदिर निर्माण कार्य में एवं साधु निवास इत्यादि यहाँ पर निर्माण कार्य में आप लगाइए। परम गुरु जी ने उस पैसे को रख दिया। उसके अगले साल प्रभुपाद जी का व्यास पूजा महोत्सव, मतलब प्रभुपाद जी का जन्मतिथि महोत्सव, उस महोत्सव में उन्होंने सोचा प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं सभी शिष्य को मैं बुला करके यहाँ पर पूरी धाम में प्रभुपाद जी का जन्म स्थान पर मनाऊंगा। सभी प्रभुपाद जी के जितने भी गण हैं सभी प्रसन्न होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने जितने भी गुरु भाई हैं और गुरु भाई के जितने भी शिष्य हैं सभी को उन्होंने बोला आप कृपा करके यहाँ पर आइए। उस समय तक कोई मंदिर का निर्माण कार्य हुआ नहीं है, रहने के लिए सही स्थान अभी बना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा परम गुरु महाराज जी को वैष्णव सेवा करने में ऐसी रुचि या उत्साह, अदम्य उत्साह, कोई दमन खत्म नहीं कर सकता है। बोल करके भी महाराज जी इतना पैसा नहीं है कैसे हो पाएगा। परम गुरु महाराज जी का सोच ही ऐसा था कि सेवा में एक बार कदम रखो तो सेवा भेजने वाले भगवान हैं, वो उनका कार्य है, वो खुद ही देखेंगे। तो उन्होंने खुला दिल सबको निमंत्रण भेजा। अब निमंत्रण भेजा, अब रहने का व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, कितनी व्यवस्था है, कैसे हो पाएगा। परम गुरु जी बोलते हैं उन्होंने 10,000 रुपये दिया ना, वो पैसा निकालो। तो जिन्होंने रखा उन्होंने बोला कि गुरु महाराज जी ये तो समाधि मंदिर निर्माण, ये समाधि बोल रहा हूँ, ये प्रभुपाद जी का जो जन्म स्थान है यहाँ पर मंदिर निर्माण अथवा साधु निवास निर्माण के लिए दिया है। तो तुरंत हमारे परम गुरु महाराज जी बोलते हैं अभी हम सब लोगों को वैष्णव सेवा का मौका मिला है। हम सब लोगों को वैष्णव सेवा, जिन्होंने प्रभुपाद जी की सेवा किया है, जिनकी सेवा को स्वीकार करके प्रभुपाद जी प्रसन्न हैं, उन सभी वैष्णवों की सेवा करने का सुअवसर अभी मिल रहा है। पैसा आएगा और जाएगा, लेकिन वैष्णव सेवा बार बार नहीं मिलेगा। बोलते हैं वैष्णव सेवा बार बार नहीं मिलेगा। जब वैष्णव सेवा का मौका मिलता है साथ साथ उस सेवा का तुरंत मौका फायदा उठा लो, क्योंकि भगवान देखते हैं हम लोगों को वैष्णव सेवा करने में कितनी रुचि है और रुचि के अनुसार वो और भी सेवा प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, और भी हमारे परम गुरु महाराज जी ने जिस प्रकार प्रभुपाद जी के जितने भी गण हैं उन सब लोगों को, यद्यपि खाने के लिए पैसा कुछ समय नहीं था एक समय, फिर भी उन्होंने उधार लेकर के उन सब लोगों की चिकित्सा बोलो, अन्य जो कुछ भी सेवा किया हो, ऐसा उदार स्वभाव, वैष्णव सेवा में विशेष एक आदर्श प्रतिस्थापित करने वाले आचार्य हमारे परमाद्य श्रील परम गुरु महाराज जी हैं। और जिन्होंने सेवा की है, वैष्णवों की सेवा की है, उन सभी लोगों की भावना भी रखते हुए, कुछ दिन पहले हमने श्रवण किया था
जो बांग्लादेश के कुसुम कुमारी माता जी, उनका आप लोगों ने, जो लोग पहले आए उन्होंने श्रवण किया होगा, उन्होंने अपना घर भी बेचकर अपने गुरु की सेवा की है, परमार्थ परम गुरु महाराज की सेवा की है। पति नहीं है, बच्चों को विवाह देकर के भेज दिया, अकेली विधवा स्त्री, रहने के लिए कोई घर नहीं, खाने के लिए कोई ठिकाना नहीं, कब मिलेगा भी कि नहीं कोई भरोसा नहीं है। लेकिन उन्होंने लेश मात्र भी सोचा नहीं है, उन्होंने यही सोचा गुरु महाराज जी की सेवा आज मिल रहा है, कल दोबारा मेरे को उनकी सेवा का सौभाग्य मिलेगा कि नहीं पता नहीं। इसलिए जब गुरु वैष्णवों का सेवा का सौभाग्य मिलता है, साथ साथ उसका लाभ उठा लेना चाहिए। दोबारा गुरु जी आएंगे कि नहीं पता नहीं। इसीलिए उन्होंने अपना एकमात्र जो घर उसको बेच दिया। वो घर बेच करके उन्होंने श्रील परम गुरु महाराज जी की सेवा की। वो वृत्तांत हमने विस्तार रूप से उस दिन श्रवण किया था। जैसे हमारे परमार्थ श्रील परम गुरु महाराज जी को इस बात की पता चली, उन्होंने, गुरुजी बोलते हैं, उनके आंखों से झरझर धारा कि ऐसे भक्त वैष्णव सेवा के लिए, गुरु सेवा के लिए, ऐसा गुरुनिष्ठ भक्त, उन्होंने साथ साथ बोल दिया उन भक्त को कि कल से आप हमारे मठ में ही रहेंगे। उन्होंने सोचा नहीं, लेकिन जो गुरु सेवा, वैष्णव सेवा की महिमा क्या है देखिए कि स्वयं उनके गुरु ने आदेश कर दिया आप मठ में रहो, वैष्णवों की सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो। हम वैष्णव सेवा करेंगे, वैष्णव और हमको सेवा प्रदान करेंगे। हम मुख से बोलेंगे कृपा करो, सेवा प्रदान करो, सेवा अधिकार दो, बोलते हैं सेवा अधिकार दो, अपराध क्षमा करो, सेवा दो बोलते हैं। इतना ही नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। महामंत्र का अर्थ क्या है? हे राधा रानी, आप कृपा करके मुझे श्री कृष्ण की सेवा में नियोग कीजिए। मंत्र का अर्थ ये है, भगवान को बुलाने के लिए, भगवान को बुलाते हुए, गुरुवर्ग को बुलाते हुए आप कृपा करके मुझे भगवान कृष्णचंद्र की सेवा में नियुक्त कीजिए। और सेवा का मौका मिलता है, बोलते हैं अभी नहीं बाद में। और गुरु जी एक उदाहरण बताते थे। एक पंजाब बंगाल का एक व्यक्ति आया, तो बोला हम वहाँ पर, हमारा घर में मंदिर है, मंदिर में रोज़ आरती करते हैं, पूजा करते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, उनको थोड़ा उपदेश भी देते, बहुत सारे भक्त लोग आते हैं। तो गुरुजी ऐसे बातों बोला हम एक बार जाएगा, आपका घर उधर जाएगा। तो वैष्णव सेवा नाम से ही पहले डर लग जाता है, क्योंकि गुरुजी जाएंगे तो साथ में 10 लोग 12 लोग जाएंगे, 15 लोग जाएंगे। तो वो बोलते हैं नहीं महाराज जी, वैष्णव सेवा अच्छे से कर रहे हैं, आपकी फ़ोटो है, आपके गुरुजी की फ़ोटो है, प्रभुपाद जी की फ़ोटो है, और षड़ गोस्वामी प्रभु जी की फ़ोटो है। हम सब, आप सब लोग, आप तो फ़ोटो और आप तो अभिन्न है ना, एक ही है, आप सब लोगों की सेवा कर रहे हैं। मतलब साक्षात सेवा करने से क्या होता है, इतने लोग आएंगे, उत्सव करना पड़ेगा, बहुत लोगों को बुलाना पड़ेगा, बहुत खर्चा है। लेकिन बोलते सेवा चल रही है। कहने का मतलब ये है कि कहा हमारे परमार्थ गुरु महाराज जी और परम गुरु महाराज जी का आदर्श, जो वैष्णव सेवा के लिए कभी भी पश्चातपद नहीं होते थे, साथ साथ जहाँ मौका है साथ साथ उठाते थे। वो माता जी जिन्होंने सेवा किया, तुरंत गुरुजी ने, परम गुरुजी ने उनको मठ में रह करके वैष्णवों की, भक्तों की और भगवान की सेवा करने का सहयोग दिया। मतलब जिन्होंने सेवा किया, उनका भाव को रखते हुए, यद्यपि उन्होंने चिंता नहीं किया, हम अगर सोचते हैं इतना करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, या तो चलो उनको किया तो फिर हमको भी करेंगे, मतलब कोई आशा रख करके करते हैं, तो वो नहीं होता है। भगवान को पूर्ण समर्पण करते हैं, संपूर्ण भाव से समर्पण करते हैं, तो भगवान स्वयं भक्तों का भार वहन करते हैं। हमारे परमार्थ श्री गुरु महाराज जी का एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ। अभी शाम को ही किसी भक्त से बात करते करते अचानक से स्मरण में आया, कैसे जो वैष्णव सेवा करने वाला व्यक्ति, गुरु सेवा करने वाला व्यक्ति, भगवान की सेवा करने वाला व्यक्ति के प्रति गुरु महाराज जी किस प्रकार भाव रखते हैं,
कैसे उस व्यक्ति का जो भाव रखने के लिए स्वयं अपने ऊपर भी असुविधा या मुसीबत लेते हुए उस भक्त का जो भाव को संरक्षण करते थे। 2012 की बात है, परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी जो है उनका उम्र हो गया था 90 के आसपास, और जिस तरह से गुरु जी ने प्रचार किया सारा, मतलब छोटा उम्र से ही उन्होंने कभी भी अपना सुख सुविधा का कभी उन्होंने देखा नहीं। मैं किसी से आज बात करते करते मैंने बोला, रोज़ 11 बजे खा रहे हैं, 10:30 बजे 11 बजे खा रहे हैं, थोड़ा पेट थोड़ा सा असुविधा हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी लगता है कि चलो भक्त लोग भाव से दे रहे हैं, खा लेते हैं। लेकिन ऐसा भाव यद्यपि गुरु जी को स्मरण करते हुए हम रखते हैं, ऐसा भाव रहेगा हमारा 4 दिन 5 दिन, चलो हैदराबाद में कितना दिन और 1 दिन रहना है, थोड़ा सा सहन कर लेते हैं। हमारा गुरु महाराज जी साल में 365 दिन प्रचार में रहते थे। आज हैदराबाद में, कल बॉम्बे में, परसों लुधियाना में, उसके बाद जालंधर में, उसके बाद चंडीगढ़ में, उसके बाद ये हमारे लिए जो 7 दिन जो हमको भारी हो रहा था शरीर के ऊपर, 365 दिन गुरु महाराज जी ऐसा प्रचार करते थे। हैदराबाद का भक्तों का भाव रख लिया, जालंधर के भक्तों का भाव रखा नहीं, ऐसा नहीं, या तो चंडीगढ़ के भक्तों को वहां पर भी वही जाकर के 11 बजे 11:30 बजे, मतलब जो हम लोगों को इस उम्र में जो ऐसा असमय खाना खा करके, कम सो करके या जो भी करके जो कष्ट हो रहा है, हम लोगों को लग रहा है गुरु महाराज जी 80 साल का उम्र में भी इस प्रकार उन्होंने किया। किस लिए? सभी भक्तों का भाव उन्होंने प्यार से दिया, प्रीति से दिया। कितना मतलब वात्सल्य भाव है, कितना प्रीति है भक्तों के लिए कि उन लोगों का मन दुखे ना, उनको मन खराब ना, है ना। छोटा बच्चा कुछ माँ को प्यार से लेके आया, माँ के पास प्यार से लेके आया, माँ ये कहे ये तो गंदी चीज़ है, मैं नहीं खाऊंगी, तो बच्चे का दिल दुखेगा ना। हम भी तो छोटे बच्चे ही हैं, ऐसी प्रकार गुरु जी का, गुरु जी थोड़ा ये खा लीजिए, थोड़ा वो खा लीजिए। 7-7 जगह 10-10 जगह दिन में प्रोग्राम करते थे, और आपको मालूम है कोई बिना खाए छोड़ेंगे नहीं। दिन में सुबह गुरु महाराज जी का 9 बजे से घर घर जाना शुरू होता, शाम को 7 बजे तक मठ में आते। कितने घर, 7-8 घर कर लिए होंगे। प्रत्येक घर में महाराज जी कुछ भी नहीं तो आमरस पी लीजिए, कुछ भी नहीं तो ये काजू किशमिश खा लीजिए, थोड़ा आपको मिठाई खाना ही पड़े, कुछ लोग ऐसे भी खाना ही पड़ेगा आपको। गुरु महाराज जी भक्तों का प्रीति रखते हुए, मतलब अपना पेट के ऊपर कैसा इसका उल्टा असर पड़ रहा है, अपना शरीर के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, कोई भी भाव नहीं रखा। अपना शरीर का सुख असुविधा, असुख कोई रखा ही नहीं, सुविधा असुविधा कोई उस दिशा में देखा ही नहीं उन्होंने। ऐसा उन्होंने इतने साल उन्होंने प्रचार करते 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 भक्तों का भाव रखते हुए। एक बार हम रोपड़ में गए थे, मैं और महाराज जी दोनों वहाँ पर गए थे एक भक्त के घर में। भक्त का घर ऐसा है छोटा सा गली में, छोटे से गली में उनके घर में गए, और उनका घर भी एक छोटा सा कमरा था। वो छोटा सा कमरे में बोलते थे गुरु महाराज जी यहाँ पर बैठते थे, यहाँ पर गुरु जी जाते तो फिर कितने लोग चले जाते साथ में। इस छोटे से कमरे में 30-40 लोग बैठते थे, और द्वार के पास कुछ 15-20 लोग, इस द्वार के पास 15-20 लोग। कहने का मतलब यह है कि हवा इधर से उधर जाने के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसे स्थान में गुरुजी बैठकर आधा घंटा, पौना घंटा, 50 मिनट, 1 घंटा कथा कीर्तन किया। अरे हम लोगों का जो है इतना खुला मेला जगह उन्होंने दे दिया, वो ऐसा कष्ट करके उन्होंने जगह जगह जाकर के प्रचार किया, स्थान स्थान में जाकर के प्रचार किया। बोलते प्रभु जी इतना ही नहीं, उन्होंने बोला चलिए ऊपर चलिए। देखा सीढ़ी, खड़ा सीढ़ी है, ऊंची सीढ़ी है। तो मैंने प्रभु जी को पूछा, प्रभु जी ये सीढ़ी चढ़े गुरु जी, इतने ऊंचे सीढ़ी? बोलते प्रभु जी क्या बोलें, हम तो इतना गुरु जी को कष्ट दिया ना। वो बाद में बोले इतना कष्ट दिया हम, महाराज जी इस कमरे में आप चरण रख लीजिए, इस कमरे में आप चरण रख लीजिए, इस कमरे में चरण रख लीजिए। हम अपना सोचते हुए महाराज जी को इधर लेके गए, उधर लेके गए, लेकिन महाराज जी एक शब्द भी नहीं बोले मेरे को पैरों में दर्द हो रहा है, मैं उठ नहीं पाऊंगा, मैं चढ़ नहीं पाऊंगा। अरे क्या उनकी मतलब
क्या बोल करके उनके मतलब महिमा को गान कर सके। ऐसा जगत में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है ऐसा व्यक्ति का महिमा गान करने के लिए। ऐसा अद्भुत व्यक्ति अपना कुछ भी नहीं देखा, यहाँ तक भी यहाँ पर मेरा मान है सम्मान है वो भी नहीं देखा। सुख असुविधा तो छोड़ दो, सुविधा असुविधा सुख असुख छोड़ दो, मान सम्मान भी नहीं देखा। उन लोगों ने बुलाया, चल पड़े। तो प्रभु जी बोलते हैं मतलब मेरे को चढ़ने के लिए मुश्किल हो गया था, आज से 5 साल छोटा था भी। और गुरु महाराज जी 70-80 साल की उम्र में वो खड़ा खड़ा सीढ़ी चढ़ करके ऊपर गए। उन्होंने बोला, भक्त लोगों ने बोला ना, भक्त लोगों का भाव रखने के लिए गुरु महाराज जी इतना जो है ये मतलब हृदय से उनका एक्चुअली हृदय से उनका आता है सब। तो हम नकल करते तो भी हफ्ता 10 दिन चलता है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। गुरु महाराज जी 365 दिन और जितने समय इस जगत में उन्होंने लीला की। 2012 की घटना में बता रहा था, 2012 में तो गुरु महाराज जी 90 साल के लगभग हो रहे थे। तो मायापुर जाने की प्रस्ताव मतलब बात हो रही थी। हमने हैदराबाद करके जस्ट पहुँचे कलकत्ता पहुँचने के साथ साथ बोले कि हम हैदराबाद की है ना। उसके बाद तो वो असम में गए 4 जगह, हैदराबाद के बाद असम में 4 जगह प्रचार होता है। दिसंबर में यहाँ पर, उसके बाद जनवरी में कलकत्ता के बाद चाकदा के बाद असम में 4 मठों में प्रोग्राम। वो 4 मठों में प्रोग्राम करने के बाद फरवरी का लगभग 15-20 तारीख को पहुँचे कलकत्ता, इतना टूरिंग करने के बाद। और उसके बाद मार्च मास का 8 या 9 तारीख को जाना उन्होंने मायापुर। और बोल रहे हैं पहले हम तो बहुत जाते थे, बहुत यात्रा करते थे, हम लोकल ट्रेन में भी जाते थे, टैक्सी लोकल का पकड़ करके जाते थे। लेकिन अभी उम्र हो गया ना, थोड़ा हमको चलने में मुश्किल होता है, थोड़ा असुविधा होता है। तो अभी तो उन्होंने, हमारे गुप्ता जी ने तो गाड़ी दे दिया, हमारे जम्मू के मदन लाल गुप्ता जी है, उन्होंने एक गाड़ी खरीद के दिया था। वो गुरु महाराज जी इस प्रकार लोकल ट्रेन्स वगैरह में जा रहे थे, उन्होंने बोला महाराज जी आपके लिए हम गाड़ी देंगे। गुरु जी बोलते हमारे तो गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, हम तो लोकल ट्रेन में जाएंगे, इसमें जाएंगे ना। महाराज जी आपको कृष्णनगर जाएंगे, मायापुर जाएंगे, चाकदा जाएंगे, कलकत्ता में नज़दीक में जहाँ जहाँ प्रचार करने के लिए जाएंगे आप गाड़ी में जाएंगे। तो गुरु जी बोलते हैं उन्होंने हमको ज़बरदस्ती दे दिया, हमने तो मना किया, उन्होंने ज़बरदस्ती दे दिया। खैर गाड़ी अवेलेबल है। तो गुरु जी बोल रहे हैं कि अभी तो गाड़ी है लेकिन हमारा सुविधा होता है। ऐसा उन्होंने ऐसा बातों में बोला, ऐसा हमारे जैसा जो है कोई अच्छा व्यवस्था कर देगा इसीलिए नहीं, ऐसा बातों में बोला। उस समय महाराज भी थे। तो महाराज जी के हृदय में प्रेरणा हुई कि गुरु जी को बहुत कम कष्ट के साथ मायापुर लेके जाएंगे। मतलब कष्ट तो उनका है ही नहीं, लेकिन हमारा जो है हृदय का भाव है। तो हमने पहले सोचा हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करेंगे, हेलीकॉप्टर से इधर से गुरु जी को उधर लेके जाएंगे। लगभग सब बातें हुई, लेकिन बीच में पता चला जो जिनका हार्ट का कंप्लेंट है, हार्ट प्रॉब्लम है, उनके लिए हेलीकॉप्टर में जाना उचित नहीं, बहुत आवाज़ करती है, खुला थोड़ा मुश्किल है। तो हमने सोचा और क्या व्यवस्था कर सकते, हमने मतलब महाराज नहीं सोचा, हमने सोचा नहीं। तो वैनिटी वैन्स होते हैं ना, जो फिल्म स्टार्स के लिए वैन्स होते हैं ना, इसमें सारी फैसिलिटीज़ होते हैं, जो शयन घर रहता है और रेस्ट रूम रहता है, भोजनालय रहता है और सब कुछ, मतलब सारी फैसिलिटीज़ उसमें उपलब्ध होते हैं। तो महाराज जी ने सोचा कि क्यों ना हम वैनिटी वैन की व्यवस्था करें, वो जाते समय बहुत आराम से जा सकते हैं। तो बात हो गई 2-4 लोगों से, एक व्यक्ति का अच्छा लगा, स्वभाव अच्छा लगा। तो महाराज ने बोला कि आप ना हमारे गुरु महाराज जी को आकर के मिलिए एक बार। तो बोले ठीक है। तो गुरु महाराज जी से मिलने के लिए वो व्यक्ति आया, गुरु जी को बताया गया ऐसा ऐसा महाराज जी आपको यहाँ से मायापुर जाने के लिए आपके रास्ता जो है, यात्रा जो है सुविधाजनक हो, उसके लिए हमने एक वैनिटी वैन की व्यवस्था किया है, उसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। उसका मालिक जो है आपसे मिलने के लिए आया। तो गुरु जी बोले ठीक है बुलाओ। तो उनको लेके गए अंदर, गुरु जी उनसे बात कर रहे हैं
इस मनुष्य जन्म की मतलब साफल्य किस में है, क्या करना आवश्यक है इस मनुष्य जन्म में, इत्यादि जन अवलक्षण इत्यादि श्लोक बताए उनको। उसके बाद जो है उनको हाथ में प्रसाद दिया और वो व्यक्ति जो है प्रणाम करके चले गए। प्रणाम करके चले गए तो गुरु महाराज जी बोलते हैं उसको बुलाना, मुनि महाराज जी को उसको बुलाना। तो मुनि महाराज जी को बुलाया, साथ में मैं भी चला गया। बैठते हैं, सुनते हैं क्या बोलते हैं गुरु जी। गुरु जी चेयर के ऊपर बैठे, हम दोनों नीचे बैठे हैं। वो वार्तालाप मानोगे नहीं आप, मतलब हमेशा हमेशा हृदय में ना वो एक अंकित हो गया, मतलब वो बैठ गया। वो ऐसा गुरु महाराज जी का एक अद्भुत आचरण और व्यवहार, जो भाव इस त्रिजगत में क्या कहीं पर भी ऐसा भाव मिलेगा ही नहीं। तो गुरु जी के सामने बैठे हैं, गुरु जी प्यार से बोलते हैं। गुरु जी का बोलने का तरीका भी ये है, किसी सामने वाला व्यक्ति का भी दिल ना दुखे। जैसा परम गुरु जी का था ना, जो वस्तु बोलते थे लेकिन सामने वाला सुनने वाला व्यक्ति का दिल में कोई कष्ट भी नहीं होता था। गुरु महाराज जी एज इट इज़, कोई डिफरेंस नहीं। तो गुरु महाराज जी बोलते हैं हम एक बात बोलेगा। प्रणाम गुरु जी, आप बोलिए। गुरु जी बोलने लगे, हमारे गुप्ता जी ने मायापुर में बहुत सेवा किया। मायापुर में जो हमारा पहले इतना व्यवस्था नहीं था, उन्होंने बहुत सेवा किया वहाँ पर। और हमारा मायापुर में रहने के लिए एक घर भी बनाया। हम जहाँ पर रहते हैं ना मायापुर में, उन्होंने घर भी बनाया। और जो ग्वालपाड़ा में गोकुल संस्था है, गोकुल संस्था में सारा पैसा उन्होंने खर्चा करके उन्होंने बहुत अद्भुत मठ बनाया, अद्भुत मंदिर बनाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत जगह उन्होंने बहुत सेवाएं की। तो महाराज जी का पता नहीं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी गुरुजी बुला करके सारे क्यों बोल रहे हैं। मैं सोच में पड़ गया क्या बोलना चाह रहे हैं। बोलते बोलते गुरु महाराज थोड़ा और आगे आकर के बोलते हैं कि हम पहले लोकल ट्रेन में जाते थे, मायापुर कृष्णनगर सब लोकल ट्रेन में जाते थे। वो गुप्ता जी ने देखा, उन्होंने बोला कि महाराज जी आप लोकल ट्रेन से क्यों जाएंगे, आपके लिए गाड़ी की व्यवस्था करेंगे। तो मैं बार बार मना किया। बार बार मना करने पर भी गुप्ता जी बार बार बोलते नहीं महाराज जी आपको लेना पड़ेगा। ऐसा ज़बरदस्ती करके हमको दे दिया, ज़बरदस्ती बोला आपको ये कार व्यवहार करना ही पड़ेगा। क्या करेगा। अभी गुप्ता जी नहीं है। गुप्ता जी 2008 में शायद वो चले गए, शरीर छोड़ करके 2008 में शायद। तो अभी गुप्ता जी नहीं है। गुरुजी बोलते हैं अभी गुप्ता जी नहीं हैं और उनका कार सुविधाजनक नहीं है, इसलिए हम किसी दूसरा कार में जाएंगे, ये ठीक नहीं होगा। देखिए गुरु महाराज जी जिस किसी व्यक्ति ने मठ के लिए गुरुजी के लिए सेवा किया है, मतलब उनका गुरुजी के लिए, वो देख रहे हैं मायापुर में हमारा गुरुजी का मठ में उन्होंने बहुत जगह स्थान बनाया, बहुत उन्होंने अद्भुत ये कर दिया। और वहाँ पर गोकुल मठ का स्थापना किया, मतलब उन्होंने हमारा गुरुजी की सेवा किया। और हम चाहते नहीं, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती हमको गाड़ी दे दिया। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि अभी गुप्ता जी नहीं हैं और उनका कार जो है उतना सुविधाजनक नहीं है, इसलिए हम अभी दूसरा गाड़ी में जाएंगे, ये ठीक नहीं होगा। भक्तों का भाव रखने के लिए हमारा सुविधा असुविधा नहीं देखना चाहिए, भक्तों का भाव प्रधान है। हम मायापुर धीरे धीरे चले जाएंगे, बीच बीच में रुकेंगे, कोई असुविधा नहीं, बीच बीच में आराम करेंगे, कोई असुविधा नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए। गुरुजी इतना प्यार से बोले ना, आप चिंता मत कीजिए, आप इतना चिंता मत कीजिए, हम आराम से जाएंगे। आप मानोगे नहीं, हम दोनों के आँखों से आंसू आ गए। मतलब एक तो ये है इतना प्रीति से समझा रहे हैं, दूसरा जिस भक्त ने सेवा किया है उनके प्रति शब्द गलत है, ऋणी भाव। मैं उनका ऋणी हो गया हूँ, यद्यपि हम सब उनके चिर ऋणी हैं, सिर्फ इस जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए हम उनके लिए ऋणी हैं। लेकिन जिन्होंने सेवा किया, लघु सेवन मात्र का हृष्ट हृदम परम गुरु महाराज जी के बारे में सेम गुरु महाराज जी को भी लगता है।
जो थोड़ा सा भी अल्प भी जिन्होंने सेवा किया उनके प्रति चिरकाल स्वयं ऋणी ही हो गए हो, ऐसा उनका अद्भुत आचरण। प्रणाम किया। महाराज जी बोलते हैं कि महाराज आपके जैसा दूसरा मिलना असंभव है। ऐसा भाव भक्तों के प्रति मतलब दुर्लभ है। ऐसा बोल करके प्रणाम करके आ गए और ऐसा मुद्रित हो गया हमारे हृदय में कि ऐसा भक्तों के लिए भाव, जो कोई व्यक्ति उनके गुरुजी के लिए, उनके गुरुजी के जिस किसी भी सेवा में प्रदान करते हैं, इतना प्रसन्न हो जाते, इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारा अंदाज से बाहर। ऐसा अद्भुत जो है गुरु परंपरा में हमारा जो है हरिनाम दीक्षा है। ऐसा अद्भुत गुरुदेव, ऐसा अद्भुत परमाराध्य श्री परम गुरु महाराज जी, ऐसा हमारा बहुत सौभाग्य हुआ कि आप सब लोगों के बीच में रह करके ऐसे महान वैष्णव आचार्यों का गुणगान स्मरण करने को, श्रवण करने को और कीर्तन करने का सुअवसर दिया। इसलिए आप सब लोगों का आभारी हैं हम कि गुरु महाराज जी का जो है कथा स्मरण करने के लिए आप लोगों ने मौका दिया। गुरुजी बोलते थे सामने बैठ कर के श्रोता भी हमारा गुरु का काम ही कर रहे हैं। वो लोग हमारा गुरु का काम कर रहे हैं। वो लोग श्रवण करके हमको जो है अच्छा, मतलब जो गुरु वैष्णव भगवान से जो श्रवण किया है, उस श्रवण किया हुआ वस्तु को स्मरण करके उनको बोलने के लिए जो है वो हमको सुविधा दे रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों ने ये कार्य किया है, आपका मैं बहुत आभारी हूँ। और जैसे पहले भी बोला था, ऐसे महान वैष्णव आचार्यों का समाधि मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप लोगों ने ऑलरेडी, बहुत सारे लोगों ने उत्साह के साथ जो है सेवा प्रदान किया और अगले 10-12 महीने तक सेवा प्रदान करने के लिए बहुत लोगों ने बोला भी है। बहुत अच्छा है और आगे और बाकी लोग जो भी हैं वो लोग भी उत्साह के साथ करें। और जैसे मैंने बोला, परम गुरु महाराज जी भी इसी प्रकार जो है जिस किसी ने सेवा किया उनके प्रति ऐसा भाव, गुरु जी ने जो है परम गुरु जी को जिन्होंने सेवा की उनके प्रति इस प्रकार का भाव। इसलिए ऐसा महान वैष्णव आचार्यों का सेवा में हम अपने आप को जितना नियुक्त कराएंगे, आप ही नहीं खुद के लिए भी है, हम अपने आप को जितना ज़्यादा नियुक्त करा पाएंगे उतना ही हमारा मंगल है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। कृपया क्षमतां अपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं। प्रणमामि च माधवदेवपदं भजनोरजितसज्जनसङ्घपतिं पतिताधिककारुणिकैकगतिं गतिवञ्चितवञ्चकाचिन्त्यापदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते
कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देवय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग श्रवण कर रहे हैं इतने दिनों से श्रील गुरु महाराज जी की महिमा, परम गुरु जी की महिमा। महिमा के साथ साथ ये तो आप यूँ कह सकते कि हमारे जीवन का रसायन है। जैसे वो है ना श्रीमद् भागवत में, तप्त जीवनम, जो तप्त जीवन है हमारा, उसके लिए अमृत संचार के समान है ये, त्रिताप्त दग्ध हृदय के लिए। गुरु महाराज जी, परम गुरु जी, श्री सरस्वती ठाकुर जी ने जो हमें उपदेश दिए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी जो प्रचार करने आए, वो सारांश जो हमें बताया है, उसके ऊपर चल करके, वो आदेश को पालन करके हम अपने गुरु जी को अति प्रसन्न कर सकते हैं। जो विषय चल रहा है इतने दिनों से, आज उसको थोड़ा विश्राम देंगे। जो मैंने कहा था कि श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जितनी भी शिक्षाएं दी हैं, उसका सार श्रीनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने एक श्लोक में दिया है। वो क्या है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। अर्थात इस संसार में, इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में एकमात्र अगर कोई हमारा आराधनीय है तो नंदनंदन श्री कृष्ण है। नंदनंदन श्री कृष्ण है। हमने देखा था भगवान शिव भी यही उपदेश देते हैं, ब्रह्मा जी भी यही उपदेश देते हैं कि श्री कृष्ण एकमात्र आराधनीय है। और हमारे जितने वैदिक आचार्य हुए हैं, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य, मध्वाचार्य जी, सब के सब विष्णु तत्व के उपासक हैं, श्री कृष्ण के आराधक हैं। भक्ति काल में जितने संत हुए, मीरा, रहीम, रसखान, सूरदास, सब के सब श्री कृष्ण भक्त। ये वो संत हैं, इतिहास जिनको जानता है कि इनको आत्म साक्षात्कार हुआ, ये भगवान के पार्षद थे और अद्भुत रचनाएं करके गए हैं, जिनको श्रवण करके, जिनका कीर्तन करके हम अपने जीवन को आनंदमय बनाते हैं। और तत्पश्चात हम श्रवण कर रहे थे
कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जो ये शिक्षा दी है, ये तमाम ग्रंथों की, वेदों की और संतों की वाणी का सार है। और हम जहाँ तक पहुँचे थे कि वैष्णव धर्म का अगर कोई विपक्ष है तो वो है मायावादी। भगवान के आदेश से ही किया उन्होंने। शंकराचार्य जी साक्षात शंकर हैं। उन्होंने अद्वैत मार्ग का इतना बड़ा ग्रंथ नहीं लिखा। अद्वैत मार्ग का ग्रंथ उनके आगे आने वाले श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा। उसका नाम है अद्वैत सिद्धि। बड़ा जबरदस्त ग्रंथ है। लेकिन हमारे नंदनंदन जी बहुत नटखट हैं। वो श्लोक लिखते हैं। बाद में क्या हुआ, वो अपनी शंकराचार्य जी की पदवी को छोड़ के नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों के भक्त बन गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बताइए, ये शंकराचार्य जी साक्षात भगवान हैं। उन्होंने भगवान के आदेश से ऐसा प्रचार किया, लेकिन गुप्त रूप से उपदेश दे के गए कि देखो भजन गोविंद का ही करना। और शंकराचार्य जी ने अपने माता जी को लास्ट समय, जब वो इस भूधरा से जा रही थी माता जी, उनको श्री कृष्ण जी के दर्शन करवाए थे। और भज गोविंदम बोल के गए कि गोविंद का भजन करो। आगे आने वाले श्री मधुसूदन सरस्वती जी, उनकी संप्रदाय के इतने बड़े विद्वान, इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, और उन्होंने भी आचरण करके शिक्षा दे दिया कि भाई इस रास्ते चलने वाले भी देख लो। मेरे जैसा इतना सर्वोत्तम विद्वान छोड़ करके नंदनंदन श्री कृष्ण के चरणों में आ गए। उन्होंने एक श्लोक लिखा, अद्वैत वीथि पथिके रूपाश्या स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षो शठेन केनपि वयं हठेन दासी कृता गोप वधु बिटेन। कहते जो अद्वैत मार्गी है ना, अद्वैत मार्गी क्या होता है, वो ब्रह्म और आत्मा को एक ही समझते हैं कि मैं हूँ और ब्रह्म जो है वो एक ही है, सोहम। जबकि श्रीमद् भागवत में, महापुराण में इसका सीधा सीधा जगतगुरु वेद व्यास जी ने खंडन कर दिया। पूरा श्लोक करने की व्याख्या नहीं, इकट्ठा समय नहीं है। लास्ट में उन्होंने बोला, समम अनुजानताम मत दुष्टतया। जो आत्मा और परमात्मा को बराबर समझते हैं, क्योंकि अगर बराबर हुए तो कौन किसकी सृष्टि करने वाला, कौन किसका पालन करने वाला, सारे ग्रंथ तो गए। इसलिए समम अनुजानताम मत दुष्टतया, जो आत्मा और परमात्मा को समान समझते हैं उनका मत दुष्ट है। कहते इसलिए वो जो मधुसूदन सरस्वती जी हैं, और उसके बाद उन्होंने एक और श्लोक लिखा, वंशी विभूषित करा नवनीर दावात पीताम्बरात अरुण फल बिंब अदृष्टात पूर्णेन्द्र मुखार बिंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व अहम न जाने। पहले कहते हैं कि मैं अद्वैत मार्गियों का पूज्य था और मेरी इच्छा कोई इसका दास बनने की थी नहीं, भगवान श्री कृष्ण के दास बनने की नहीं थी। लेकिन शठेन केनपि वयन हठेन, कहते इस शठ ने जबरदस्ती मेरे को अपना दास बना लिया। और फिर वो क्या बोल रहे हैं, श्री कृष्ण से भी परतत्व कोई है मैं नहीं जानता। अर्थात उस समय वो सबसे बड़े विद्वान थे, वो नहीं जानता तो कोई भी नहीं जानता। अर्थात श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई तत्व है ही नहीं। हमारे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता नित्य लीला परविष्टोम विष्णुपाद परमहंसिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी लिखते हैं, क्योंकि तमाम शास्त्रों ग्रंथों का सार है श्री कृष्ण भक्ति, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा है, और उनकी शिक्षाओं पर ही आधारित है श्री चैतन्य गौड़ीय मठ। परम गुरु जी लिखते हैं, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ अनन्य कृष्ण भक्ति का स्थान है। अनन्य क्या होता है जी? ना अन्य इति अनन्य। एक्चुअली क्या होता है, ये मैं थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे
आचार्यों की जो शिक्षा है उसको समझना कैसे है और उसको आचरण में कैसे लाना है। कई बार अगर उसमें आचरण ठीक से नहीं ला पाते, ये भी हमने गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से ही सुना है, तो सारा व्यवस्था गड़बड़ा जाता है, घर में झगड़े हो जाते हैं। कहते अनन्य कृष्ण भक्ति का स्थान है। अनन्य भक्ति क्या होती है? ना अन्य इति अनन्य, और किसी का नहीं, केवल श्री कृष्ण का। सिद्धांत अनुसार देखा जाए भगवान एक ही होते हैं, 2-3 हजार तो नहीं होते, तो एक की ही पूजा होगी और सबको समान। कहाँ भगवान कहाँ उनके सेवक, बराबर तो समान नहीं दिया जा सकता। तो जो भगवान की आराधना है, आपने सुना होगा मीरा जी का, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और कोई नहीं, सिर्फ श्री कृष्ण। सूरदास जी जब भी कहते हैं सूर कहे शाम सुनो, वो किसी और को नहीं सुनाते। इसलिए प्रतिव्रता स्त्री कैसी होती है? वो पति को जिस आसन पे बिठाती है उस आसन पे किसी दूसरे को नहीं बिठाती है। लेकिन पति से जो संबंधित है, उनके माता पिता, उनके बहन भाई, उनके रिश्तेदार, मोहल्ले वाले दोस्त, इवन जो उनके ऑफिस के कोलीग भी हैं, उनके आने पर सबका सम्मान करती है, सबकी सेवा करती है, सबसे हंस के बात करती है। किसके संबंध से? पति के संबंध से। अगर कोई पति से किसी का झगड़ा हो गया, उसका ऑटोमेटिकली बंद हो गया। पति के आसन पे किसी को नहीं बिठाएगी, पति के संबंध से सबका सम्मान करेगी। उसके लिए कोई बहुत बड़ा दुख का विषय आ गया तो भी पति से डिस्कस करेगी, किसी दूसरे से नहीं। बहुत बड़ा आनंद का विषय आ गया तो भी पति से डिस्कस करेगी, किसी दूसरे से नहीं। ये बोलते हुए एक प्रसंग याद आ गया मेरे को। हमारे परम राधितम श्रील परम गुरु महाराज जी शायद देहरादून में थे। एक व्यक्ति उनके पास आया, उसने महाराज से प्रश्न किया, कहते भगवान श्री कृष्ण जी का जो गीता जी का श्लोक है, अनन्य चिंतयन्तो यम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम बहाम्य हम, ये थोड़ा गड़बड़ सा लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनका योगक्षेम मैं बहान करता हूँ। योगक्षेम किसको बोलते हैं जी? योग का मतलब है जो नहीं है उसको देते हैं, और क्षेम जो है उसकी रक्षा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन ये दो काम करते हुए निकल जाता है। जो नहीं है उसको प्राप्त करने का प्रयास, वो जो प्राप्त कर ले उसको संभालने का प्रयास। भगवान कहते हैं कि तू मेरा अपना कर्तव्य कर, जिसके लिए आया है तेरे दोनों काम मैं कर देता हूँ। कहती लेकिन मेरे जीवन में ठीक से देखा नहीं जा रहा है, भगवान मेरा योगक्षेम बहान नहीं कर रहे। कहते क्यों? कहते मैं भगवान का अनन्य भजन करता हूँ। तो कहते भी अपना रूटीन क्या, आप रूटीन बताएंगे? तो उसने रूटीन क्या बताया कि मैं स्नान करके सूर्य मंदिर में जाता हूँ, पानी ले जाते हैं बाहर पीपल के वृक्ष से, पहले पीपल में पानी देता हूँ, वहाँ प्रणाम करता हूँ। फिर मंदिर में तो आजकल पूरे देवी देवताओं का रखा होता है ना कि किसी का भी भक्त प्रणामी चढ़ाए बिना ना जाए। तो पहले जो देवता सामने आए उनकी प्रार्थना, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। फिर शंकर जी आए तो आप ही मेरे सर्वस्व हैं। फिर आगे कोई देवता है या श्री देवी जी हैं तो आप देवी माता जी हैं तो उनको प्रार्थना की आप ही मेरे सर्वस्व हैं। सबके जब चालीसे पढ़ते हैं, सबकी स्तुतियाँ पढ़ते हैं, उसमें ये कि आप मेरे सर्वस्व हैं। आप इनको भी सर्वस्व बोल रहे हैं, आप इनको भी सर्वस्व बोल रहे हैं, इनको भी सर्वस्व बोल रहे हैं, राष्ट्र में ठाकुर जी को जाके सर्वस्व बोल रहे हैं। आप तो किसी के भी नहीं हैं। वहाँ तो लिखा है अनन्य भावेन, और किसी का नहीं। अनन्य भाव
भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि अनन्य भाव से जो मेरे चिंतन करते हैं। आपने सबने चालीसा पढ़ा होगा, हनुमान चालीसा। अनन्य भक्ति ग्रंथों में है, ये गोड़ी मटकी नहीं है। वहां पढ़ते सब है लेकिन सुन के उसको आचरण तो नहीं होता है ना। और देवता चितना धरहि, आगे हाँ, जिसकी करनी है उस एक की, ताकि उसको पता लगे कि ये मेरा है, मैं इसका हूं। एक इस पे जोक भी बना दिया था किसी। एक आदमी बेचारा डूब रहा है और जब डूबने लगा उसको लगा कि मैं नहीं बच पाऊंगा, तो पहले एक देवता जी को बुलाते हैं, फिर दूसरे देवता जी को बुलाते हैं जिनकी आराधना करते हैं डेली, फिर किसी को बुलाते हैं, फिर किसी देवता को बुलाते हैं, लास्ट में ठाकुर जी को बुलाते हैं, कोई नहीं आता, वो डूब जाता है बेचारा। और जब डूब जाता है तो ऊपर जाके वो पूछता है कि भाई मैंने सबको बुलाया, कोई नहीं आया मेरी रक्षा करने के लिए, सबकी मैंने आराधना की। वो कहते हैं पहले मेरे को बुलाया तो मैं आने को तैयार, तूने दूसरे को बुलाना शुरू कर दिया। फिर दूसरे को बुलाया, तीसरे और आना चाहा तो चौथे को बुलाना शुरू कर दिया आपने। तो आपका ही प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थात एक का भजन करो। कहते आप सबको जाके बोलते हैं, देखो ना भगवान जी को थोड़ी देर के लिए विषय रख दीजिए। आपके पास ही कोई आए कि भाई साहब आप मेरा एक काम करा दीजिए, आपको छोड़ के मेरे को लगता नहीं कोई दूसरा करा सकता है। आपको लगता है मैं करना पड़ेगा, बेचारे कोई सहारा नहीं है। आप करने के लिए जैसे ही प्रयास किया, आपके सामने वो दूसरे बंदे को भी बोल रहा है यार मेरे को नहीं लगता दूसरा कोई कर सकता है, आप ही सब कुछ है मेरे। तो आप करोगे? नहीं करोगे। तो अनन्य चिंतयन्तो माम, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, अर्थात केवल श्री कृष्ण का, नंदनंदन श्री कृष्ण का। क्यों जी? और देवताओं का क्यों नहीं करना है? लेकिन सामने आदेश भी है, ना अवमन्येत करहि चित, किसी देवता का कभी अवमानना नहीं करना। जैसे पति के संबंध से पत्नी सबका सम्मान करती है यथा योग्य, वैसे ही तमाम देवी देवताओं का सम्मान करते हुए आप किसी अगर देवी देवता के मंदिर में जाते हैं, उनको प्रणाम कीजिए, उनसे आशीर्वाद मांगिए कि आपकी कृपा से मेरे को सद्गुरु मिले हैं, मैं जैसे उनको प्रसन्न करूँ, अनन्य भक्ति करके कर पाऊँ, आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। और सबसे बड़ी बात जो बोलना चाहता हूँ, कृष्ण का भजन करना चाहिए, बड़ा प्रैक्टिकल है। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में क्या है कि श्री कृष्ण का जो भजन करते हैं और देवी देवताओं का प्रसाद नहीं लेते। ये बहुत अच्छा सा सिद्धांत है और भावुक है, रसमय है। लेकिन जब हम इसकी प्रेजेंटेशन गलत तरीके से करते हैं तो लोग हमें दूसरी दृष्टि से देखते हैं, कैसे यार ये वहाँ प्रसाद के लिए किसके लिए क्यों मना किया मालूम है? वो देवी देवताओं के प्रति अवमानना नहीं है कि हम इनका नहीं खाएंगे, वो अपने स्वामी के प्रति निष्ठा है। उससे देवता नाराज नहीं होते, प्रसन्न होते हैं आपकी स्वामी भक्ति देख के। फॉर एग्जाम्पल, आपकी धर्म पत्नी है, आपके साथ कई फ्रेंड्स भी हैं, पार्टी में खड़े हैं आप, आपकी धर्म पत्नी आपका जूठा खाएगी और किसी का तो नहीं खाएगी, और उनकी इतनी निष्ठा है कि आपके बिना वो किसी को नहीं मानते। उसका ये व्यवहार देख के दूसरों के क्या मन में आएगा कि यार हमारी पत्नी भी ऐसी होनी चाहिए। वो उसके प्रति नाराज नहीं होंगे, ये पति का धर्म है। तो वो जो देवताओं का प्रसाद नहीं लेना झूठा, ये भावना है कि हमने अपने पति का ही लेना है, यही हमारे पति है, यही हमारे सब कुछ है। वो पति के प्रति निष्ठा है, दूसरों की अवमानना नहीं है। इस दृष्टिकोण से मना किया जाता है। और गुरु से मंत्र ले लिया, मैंने सुबह उठ के संध्या करनी है। वो कई कामचोर हर प्रकार के लोग होते हैं, वो संध्या के बहाने वो पति को नहीं पूछ रहे, वो टाइम पे बेचारा जा नहीं रहा, उसको खाना नहीं बना के दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। ऐसा गुरु जी ने नहीं बोला है। कृष्ण भक्त चतुर होता है, उसको अपना व्यवहार ऐसा रखना है कि जैसे सब प्रसन्न हो, उसका व्यवहार देख के दूसरे सोचें यार हम भी इनके गुरु से मंत्र लेंगे, कितना अच्छा व्यवहार है इनका। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो जो कृष्ण भजन है वो करना है केवल अनन्य भक्ति। और जितने भी देवी देवता हैं उन सबका सम्मान करते हुए तब जो आप कृष्ण भजन करेंगे तो जो हमारे चैतन्य चरितामृत में लिखा है वो सार्थक है,
कृष्ण भक्ति आछे जार, सर्वदेव बंधुतार। रा जा पर बहुत सुंदर था वो। ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अर्थात तमाम देवता उस पर कृपा करने के लिए ललायित हो जाते हैं, और तमाम देवता इसके लिए उतावले रहते हैं। अगर आपने उनका कभी निष्काम भजन किया हो तो उनको आप देने के लिए, कृष्ण भक्ति के रास्ता दिखाने के लिए, या किसी भक्त से मिलाने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। तो सबसे बड़ी बात वो हमारे आराधनीय हैं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम। अभी थोड़ा संक्षेप कर देता हूँ। वो रहते कहाँ हैं? उनका धाम है गोलोक धाम वृंदावन। और रम्या काचित उपासना ब्रज बधु विपर्गेन या कल्पिता। उनकी आराधना कैसे करनी है? जैसे गोपियों ने की। गोपियों ने कैसी आराधना की है? हमारा तो हमारी लेश मात्र भी नहीं है उसमें, क्योंकि एक भजन कर रहे हैं केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हम भजन में भी हर जगह अपना स्वार्थ देखते हैं, चाहे वो वैष्णव सेवा हो, चाहे वो भगवान की सेवा हो। हम करेंगे तभी जब उसमें हमारा भी कुछ आ रहा हो। गोपियों ने कैसी सेवा की है, छोटा सा एग्जाम्पल है। उसमें वो अपना स्वार्थ नहीं देखते। भक्त जब भगवान की भक्ति देखता है तो पाप पुण्य से नहीं घबराता है कि इसको करने से मेरा पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, वो इससे ऊपर उठ जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण गोपियों की भक्ति की पराकाष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए एक छोटी सी लीला करते हैं। सबने सुन रखी होगी। भगवान श्री कृष्ण के मस्तिष्क में थोड़ा उन्होंने दिखाया कि थोड़ा व्यथा है। इस प्रकार लीला की उन्होंने। वो नारद जी वहीं पर थे। लालच जी, जो नारद जी हैं, उनकी लीला के पुरख हैं। उन्होंने क्या किया, जब व्यथा हुई, कहते प्रभु मेरे व्यथा हो रही है, कुछ औषधि ला के दो। कहते आपके व्यथा, आपके अगर व्यथा हो रही तो दूसरा औषधि देने वाला कोई नहीं है, आप ही खुद ही सब रोग की औषध नाम, आपका नाम तो सब रोगों की औषध है। वो कहते नहीं, मेरे रोग के निवारक क्या है, अगर कोई भक्त अपने चरणों की रज दे दे मेरे को और मैं लगा लूँ पेस्ट, तो मेरा जो है व्यथा दूर हो जाएगा। अब नारद जी तो भगवान श्री कृष्ण की लीला के पुरख हैं ही। वो चले गए महाराज भक्तों के पास, जो महिषियाँ हैं उनके पास गए। उन्होंने कहा भाई ऐसा ऐसा उनके व्यथा हुए हैं, तो उनका जो औषधि देनी पड़ेगी। औषधि क्या है? कहते आप अपने चरणों की रज दे दो, आप तो उनके भक्त हैं, ताकि उनके। तो उन्होंने, नारद जी भी गुस्सा हो गए कि नारद जी आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप सब जानते हैं हम उनकी सेविकाएं हैं। सेवक कभी अपने चरणों की रज स्वामी के माथे पे दे सकता है? अनंत कोटि काल तक हमें नरक में रहना पड़ेगा। उनका ठीक है। वो आए, भाई दी? बोले नहीं दी। उन्होंने कहा स्वामी के चरणों पे, अब मस्तक पे तो अपना रज नहीं दे सकते, नरक में रहना पड़ेगा अनंत काल तक। कहते अच्छा गोपियों के पास जाओ। जब वो गोपियों के पास गए, गोपियाँ एकदम व्याकुल पूछने के लिए कि भाई श्री कृष्ण कैसे, उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, उनका आराम से वहाँ रहना सहना हो रहा है कि नहीं। लेकिन जब नारद जी ने बताया कि श्री कृष्ण के मस्तिष्क में व्यथा है, वो सुन के ही कई गोपियाँ मूर्छित हो गई। क्योंकि जिनके साथ जितना ज़्यादा प्यार होता है, उनके कष्ट होने से उतना ही ज़्यादा कष्ट भी होता है। और जब गोपियों की मूर्छा टूटी, तो गोपियाँ कहते हैं कि नारद जी आप वहाँ पर थे, आप अपने चरणों की रज नहीं दे सकते थे। महिषियाँ वहाँ पर थी, उनसे नहीं पूछ सकते थे। कहते मैं उनके पास गया था, उन्होंने कहा कि भाई आप जो सेविका है अपने चरणों की रज अपने स्वामी के मस्तक पर नहीं दे सकती, अनंत काल नरक में रहना पड़ेगा। वो गोपियाँ झल्ला जाती हैं महाराज।
अरे श्री कृष्ण को व्यथा हो रही है और उनको अपने नरक की पड़ी है। कहते नारद जी जितनी लेनी है ले जाओ, जितनी रज लेनी है ले जाओ। अगर इस रज से भगवान श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी सुख मिलता है, उनके उस क्षणिक सुख के लिए हम अनंत काल तक नरक में रहने के लिए तैयार। ये है गोपियों का भजन। इस भावना से उनका भजन करना है। इतना ऊंचा जाना तो हमें एक टारगेट दिखा दिया कि हमने वहां तक जाना है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने शिक्षाष्टक में लिखा, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जब आप भजन करने जाओ तो भगवान से मांगना क्या है? देखिए, अक्सर हम ऐसा कहते हैं कि जो महाजनों के लिखे हुए भजन है सिर्फ वही गाने चाहिए। आजकल तो कोई भी उठ के भजन बना देता है। वो भजन होता किस लिए? जमाने के लिए, लोग खुश हो जाए, नाच पड़े, बस। वाह क्या भजन लिखा है महाराज। उसमें कोई रस ज्ञान नहीं है, कुछ में अपना मर्यादा ज्ञान नहीं है। भक्तों का जो लिखा हुआ भजन है वो भगवान सुन चुके हैं और रिकॉग्नाइज्ड है। आप जैसे ही गाओगे भगवान की निगाह आएगी। और भक्तों का अनुगत्य में भजन गाने के लिए क्यों बोलते हैं पता है? हमें मालूम ही नहीं होता कि हमें बोलना क्या है। आप देखोगे एग्जाम्पल, कभी जैसे छोटा बच्चा आपके घर में है, आपके रिश्तेदार आया, उसके सामने कोई गलती कर दी और रिश्तेदार बुरा मान गया थोड़ा, बच्चे ने गलती की है, तो आप बच्चे को क्या बोलोगे? बच्चे को तो पता ही नहीं कैसे माफ़ी मांगनी। चल माफ़ी मांग, कान पकड़, बोल आगे से नहीं करूँगा। एक एक शब्द वो बताते हैं कि कैसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती, प्रार्थना कैसे करनी पड़ती, माफ़ी कैसे मांगनी पड़ती। उसी प्रकार से भगवान से क्या प्रार्थना करती है हमको मालूम नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी और भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं कि देखो ये प्रार्थना करनी है भगवान के चरणों में। चैतन्य महाप्रभु जी क्या कहते हैं? न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। मेरे को धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए। गुरु जी जब विषय बोलते हैं ना, कहते बोलो धन नहीं चाहिए, हृदय पे हाथ रख के बोलना। वो सामने सबको बोला, कोई बोल नहीं रहा है। गुरु जी बोलते ऐसे दिल करता है ऐसे। गुरु जी का अद्भुत, उनकी वाणी इतना अमृतमय थी। और जब सुनोगे कभी आप वीडियो, कभी उनके जो भी है, तो गुरु जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षा दिया, ये हमारा बेस है, यहाँ से शुरू होना है। अगर भगवान का भजन कर रहे हैं तो और कुछ नहीं मांगना महाराज, केवल भगवान के चरणों की भक्ति, तब जाकर के ऐसी भावना आएगी। तो गोपियों ने जिस भाव से उनका भजन किया है, उस भाव से उनका भजन करना। और इसका प्रमाण कहाँ है? श्रीमद् भागवत प्रमाणम अबलम प्रेम समर्थमान। श्रीमद् भागवत महापुराण इसका प्रमाण है। भाई प्रमाण हम श्रीमद् भागवत को क्यों माने और ग्रंथों को नहीं मान सकते? कहते नहीं, क्योंकि सर्व वेद इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रितम। वेदों का, उपनिषदों का इतिहास, रामायण महाभारत का सार इसमें प्रकट है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक भी है, निम्नगा यथा गंगा देवानाम अच्युत यथा। नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत श्रेष्ठ है। वैष्णव नाम यथा शंभु, पुराणा नाम इदम तथा। वेदों के जो भाष्य स्वरूप जो पुराण हैं, उनका सबसे श्रेष्ठ ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। और ये मत किसका है? श्री चैतन्य महाप्रभु जी का। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी, श्री राधा कृष्ण जी मिलित अवतार चैतन्य महाप्रभु जी हैं, अर्थात साक्षात भगवान का ये मत है। इस मत को छोड़ के मैं किसी और मत का आदर नहीं करता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये चैतन्य महाप्रभु जी की और उनके आचार्यों की वाणी है। ये हमारा चलने का रास्ता है। इस पे चल के हम अपने गुरुओं को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, वो कहाँ गए हमारे पुजारी जी? पुजारी प्रभु कहाँ हैं? ऐसा है कि है कहाँ पुजारी प्रभु? वो खुद गायब हो गए। वो हमको बोल के गए हैं, उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं की। संगत का आदेश है कि थोड़ी देर नृत्य कीर्तन करना है। अब इस पर हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। खड़े हो कीर्तन कर, हाँ 5-10 मिनट करते हैं।
आ गया हरे कृष्णा व्यंजन को बजाने वाला आदर कर ली देख लीजिए सब मार ली हरे कृष्णा